पैटर्न्स इन ईथर। सो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, वो दूसरे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के कर लेते हैं। बट ईथर चैप्टर में हमें जैसे पता ही होता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2-3, तो उनको आपने कर लेना, छोड़ना नहीं है आपने। सो एक क्वेश्चन तो विलियमसन सिंथेसिस का होता है और दूसरा होता है क्लीवेज पैटर्न्स के बेस पे। सो क्लीवेज पैटर्न के बेस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं आता कि डिस्कस द क्लीवेज पैटर्न्स इन ईथर्स। सो मोस्टली द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक यू नीड टू कंप्लीट द रिएक्शन, यू नीड टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स। सो उसके लिए बहुत जरूरी है आपको क्लीवेज पैटर्न्स का पता हो। सो बीएससी में भी क्वेश्चन है एंड +2 लेवल में भी ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है। सो टुडे लेट्स स्टार्ट विद द क्लीवेज पैटर्न। सो सबसे पहले ईथर्स, आई होप आप सबको लिखना आता हो। ईथर्स इज व्हेन वी हैव द ROR. We have the ethereal oxygen in the center, and on both the sides either we have the alkyl group or either we have like alkyl group and one is aryl group, or either we have the aryl group on both the sides of the ethereal oxygen. Remember, I always told you that you need to specify. ठीक है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप कार्बन की बात कर रहे हो तो वो कार्बोक्सियल कार्बन है या कार्बोनिल कार्बन है। जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो आप लोगों को चीज़ों को स्पेसिफाई करके लिखना है। अगर ऑक्सीजन की बात करते हो तो हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन की बात कर रहे हो कि इथरल ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, कार्बोनिल ऑक्सीजन की बात कर रहे हो। सो यू नीड टू स्पेसिफाई द वर्ड, राइट। सो अब थोड़ा सा मतलब पक्के हो जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपने सिर्फ ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, कार्बन एटम इस तरह नहीं लिखना। जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। सो इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट योर ईथर। अल्काइल, डाई अल्काइल होता है या अल्काइल अराइल होता है या डाई अराइल ईथर्स आप लिखते हो, डिपेंडिंग अपॉन विच ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ योर ऑक्सीजन, राइट। सो क्लीवेज पैटर्न में सबसे पहला जो क्लीवेज पैटर्न है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको जर्नल बता दूं कि मोस्टली क्या होता है, ईथर की रिएक्शन दी जाती है विद HX, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ज्यादातर तो आयोडाइड ही दिया होता है, ठीक है। यू कैन टेक HI, दे कैन गिव यू HCl, HF। तो रिमेंबर व्हेन एवर यू हैव ईथर एंड यू हैव हाइड्रोजन हैलाइड, सो दैट मीन्स आपको क्लीवेज पैटर्न में से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे हमेशा जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो जैसे अल्कोहल बनेगा एंड द अदर वन विल बी योर अल्काइल आयोडाइड, ओके। सो वन विल बी योर अल्कोहल एंड वन विल बी योर अल्काइल आयोडाइड, ओके। अल्कोहल भी हो सकता है, फिनोल, इट कैन ऑल्सो बी फिनोल, डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारे पास अराइल ग्रुप है तो वहां पे फिनोल बनेगा हमारे पास। अदरवाइज अगर दोनों तरफ अल्काइल है तो एक अल्कोहल एक अल्काइल आयोडाइड, ये अब याद रखना। और इसका अगर मैं आपको जनरल एक मैकेनिज्म बताऊं, जनरल मैकेनिज्म, सो लाइक यू पीपल हैव ऑलरेडी डन इन द हेलोल्केन हेलोरीन चैप्टर में आप लोग कर चुके हो, SN1 SN2 मैकेनिज्म कुछ इस तरह से ही आपका ये वाला मैकेनिज्म है। अब वहां वाटर था अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे क्या है, ईथर के साथ क्या है, HX है। सो हाउ यू विल राइट डाउन कि इफ दिस इज ईथर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, HX. As you know, here we have the oxygen having the lone pair of electrons, so definitely ये पूरा आपका किस तरह से रिएक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। जहां भी हमारे पास किसी के पास नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, वो स्पीशी जो है वो हमेशा एक्ट करती है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। और इसका मतलब ये जो लोन पेयर है वो किस पे अटैक करेंगे, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो दैट इज योर H, ओके। सो साथ ही में ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड वी गेट ROR, ये पहले से ही अटैच थे इसके साथ, और ये लग गया आपके पास H। और ऑब्वियसली ऑक्सीजन हैज गिवन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई whosoever give the lone pair always gain the positive charge after the donation। सो यहाँ पे जिस तरह वहां पे हमारे पास क्या था, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। जैसे आप लोगों ने हाइड्रेशन रिएक्शन की है तो वहां पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, यहाँ पे ये बनेगा प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर, ओके। और यहाँ पे रिमूव हो जाएगा क्या, X नेगेटिव हैलाइड आयन,
आई होप ये पहला स्टेप जो है मैकेनिज्म का आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ईथर के जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के उनका, और किस पे, HX पे। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ऑब्वियसली जैसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑक्सीजन की नेचर क्या है, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ी रखेगा अपने ऊपर, ठीक है। तो हम फिर क्या होगा, X नेगेटिव क्या करेगा, इमीडिएटली यहां से अल्काइल ग्रुप को बाहर निकालेगा, हाइड्रोजन को ना बाहर निकालना शुरू कर देना। वाई, हाइड्रोजन ही तो उसने दिया है, प्रोटोन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम नहीं बाहर निकालना। अगर निकालना ही होता तो पहले क्यों देता। तो कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि X नेगेटिव का H पॉजिटिव पे ही वो क्या करते हैं, अटैक करवा देते। नो, यहाँ पे R जो है, अल्काइल ग्रुप जो है वो बाहर जाएगा। सो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हमारे पास बन गया फिर, अल्कोहल, अल्कोहल, और साथ में क्या आ गया यहाँ पे, RX। और रिमेंबर वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन। SN2 टाइप रिएक्शन का मतलब होता है साइमल्टेनियस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द रिमूवल ऑफ द लिविंग ग्रुप। सो यू कैन सी हियर दैट X जो है वो जैसे ही यहाँ पे अटैक कर रहा है साथ ही में ये चीज रिमूव होगी, अल्कोहल। सो दैट्स वाई दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड। सो आप एक बार पॉज करके इसको लिख लो। ये जर्नल मैकेनिज्म है, आप किसी भी जो है आपको जो भी रिएक्टेंट दिया जाए उस पर ये मैकेनिज्म आपने फिट कर देना, डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप्स क्या दिए हैं, वो ग्रुप साइड पे रहेंगे, ठीक है। क्लीवेज पैटर्न आपने देख लेना, क्लीवेज पैटर्न में आपने ये देख लेना, बस ये याद रखना जो चीज याद रखने वाली है। क्लीवेज पैटर्न में आप देखोगे जो आपने लर्न कर लिया जब, कि X नेगेटिव किस पे अटैक कर रहा है, बस ये वाले स्टेप में ये ध्यान देना कि जैसे अगर यहाँ एरोमेटिक रिंग है वो मैं आपको कराऊंगी, यहाँ अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, तो आपने एरोमेटिक रिंग पे नहीं X नेगेटिव का अटैक करना, आपने R पे करना। अगर एक टर्शरी है, एक आपके पास सिंपल है, तो टर्शरी वाले पे X नेगेटिव का अटैक करना। ये स्टेप आपका वेरी करेगा, बाकी ये सब में सही रहेगा, सेम रहेगा, मतलब उसमें ग्रुप्स एज सच अगर यहाँ एरोमेटिक है या टर्शरी है वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पहला क्लीवेज पैटर्न। इसको आप पॉज करके ना नोट कर लेना ऊपर जो मैंने अभी आपको करवा रखा है, ठीक है, जर्नल मैकेनिज्म। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। सो पहला जो एक रूल है, क्लीवेज करने का रूल है, तोड़ने का ईथर को, तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर है, पहले हम छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, बाद में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी जिसको आप खुद ट्राई करना। सो अनसिमेट्रिकल ईथर का क्या मतलब होता है, इफ वी हैव सेंटर ऑक्सीजन, देखो उसके दोनों तरफ ग्रुप्स देखो डिफरेंट लगे हुए हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन HI के साथ, अनसिमेट्रिकल ईथर की रिएक्शन HI के साथ। तो अगर आपके पास ऐसा केस आता है तो इसका रूल एंड रेगुलेशन ये है कि दैट ऑलवेज द हैलाइड पार्ट, जो भी X पार्ट आपको दिया है, दैट ऑलवेज गो विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। Remember, in case of unsymmetrical ether, whatever X given to you, it always go with the smaller alkyl group. तो आप लोगों ने देख लेना, उसमें जहां आपको छोटा ग्रुप दिखा उसके बिल्कुल आगे आपने इस तरह से कट लगा देना, क्लीवेज कर देनी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा, CH3I, ठीक है, इसके साथ लग गया, राइट, बच गया। उसके साथ क्या आ जाएगा आपके पास, जो इसका हाइड्रोजन एटम है, तो बाकी का क्या बच गया, O, CH2, CH3। क्लियर, दिस इज योर, आपने नेमिंग जरूर कर देनी सबकी, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड, देन दिस इज मिथ इथ, दिस इज योर इथाइल अल्कोहल। तभी मार्क्स आपको पूरे मिलने हैं जब आप नेमिंग वगैरह सारी करोगे, ठीक है। सो दिस इज योर इथाइल मिथाइल ईथर, okay, this is ethyl methyl, this is ethyl group, this is methyl, so this is ethyl methyl ether. So remember first rule, whenever unsymmetrical ether is there, what you have to do is whatever halide part is, it always go with your alkyl group and rest will accept the proton. Next second जो आपके पास rule है, that in case we have one of the alkyl group is tertiary. tertiary का मतलब होता है अगर कार्बन जो है उसको 3 alkyl ग्रुप लगे हैं इस तरह से, ऑक्सीजन, CH2, CH3, ये हम वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, बस एक मैंने टर्शरी कर दिया। सो इस केस में प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सो रिमेंबर इन दिस केस योर I
योर हैलोजन पार्ट, इट ऑलवेज गो विद द टर्शरी ग्रुप। तो कट आपने बिल्कुल टर्शरी के बाद लगा देना, ठीक है। जब आपके पास टर्ट क्या होगा, ईथर, मतलब वन ऑफ द ग्रुप जो है आपके पास टर्शरी है, टर्शरी अल्काइल है। इफ यू हैव टर्शरी अल्काइल, सो आई आपका जो भी एक्स पार्ट है वो हमेशा इसी के साथ जाएगा। ये नेक्स्ट रूल है। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, जो भी टर्शरी है ये टर्शरी ग्रुप, क्योंकि आपने वहां से कट लगा दिया, कट कर दिया, तो आई इसके साथ आ जाएगा, और जो बाकी का ग्रुप बच गया उसके साथ OH। ये फ्री वाले मार्क्स हैं, जब बस रूल रेगुलेशन लर्न कर लो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको नेमिंग आती होगी। ये कौन सा है, ब्यूटाइल ग्रुप। टर्ट है मीन्स 3 ग्रुप है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, सो दैट्स वाई टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल पहले ग्रुप का कैपिटल आएगा, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। मैं जो बोल रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए और नेमिंग अपनी करेक्ट लिख लीजिए यहाँ पे। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें से लॉन्गेस्ट चेन चुन लो, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। सेकंड पे आपके पास मिथाइल एंड आइडो है, तो आई पहले आता है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, 2 आइडो 2 मिथाइल, 2 आइडो 2 मिथाइल। चेन कौन सी है, मिथित प्रोप, 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। और ये आ गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। आई होप आपको ये पहले 2 क्लीवेज पैटर्न क्लियर होंगे। रूल्स रेगुलेशन लर्न कर लेना। यहाँ पे जो मर्जी दिया हो बस आपने टर्शरी वाले पे ध्यान देना, उसके साथ एक्स को लगा देना, और जो बाकी का बच जाएगा उसको एच आपने ग्रुप जो है वो अलॉट कर देना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आ गया थर्ड रूल। सो थर्ड रूल क्या कहता है आपके पास कि इन केस हमारे पास क्लीवेज आती है अल्काइल अराइल्स की। अल्काइल अराइल नाम से क्लियर हो रहा है, एक अराइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। फिनोलिक ईथर्स भी बोलते हैं हम, ये अल्काइल अराइल ईथर वाला केस आ गया, या जिनको हम फिनोलिक भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल। एक मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिंग लगा दी डायरेक्टली, और एक तरफ मैंने अपना कोई मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप कोई भी लगा दिया, और साथ में इसकी रिएक्शन फिर से HI के साथ। तो उस केस में याद रखना कि हमेशा इन केस वी हैव अल्काइल अराइल ईथर, सो इन दैट केस योर X विल ऑलवेज गो टू द एलिफेटिक पार्ट, एलिफेटिक ग्रुप के साथ जाएगा। अब देख लो एलिफेटिक कौन सा है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो एलिफेटिक CH3 है, तो क्या आएगा आपके पास CH3I, और जो बाकी का बच गया वो क्या एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटोन, ठीक है। मिथाइल आयोडाइड मैंने बताया भी था, अगर यहाँ एरोमेटिक आ गया वहां मोस्टली फिनोल तो बनेगा ही बनेगा। अब इसकी जरा ना मैकेनिज्म ट्राई करना, मैं करवा देती हूँ बट आप पॉज करके खुद मैकेनिज्म ट्राई करना। अब यहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म लगाओगे बड़े ध्यान से, सेकंड स्टेप आपको करना है। जैसे ये आ गया CH3HI, तो ये वही आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन H, और साथ में ये I बाहर। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे प्रोटोनेटेड ईथर। प्रोटोनेटेड ईथर में क्या रहेगा, एक तरफ H रहेगा, एक तरफ CH3 रहेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और I नेगेटिव आपके पास बाहर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया मैकेनिज्म का। सेकेंड इज यही वाला प्रोटोनेटेड ईथर आपको पता है स्टेबल नहीं रहेगा। वाई, बिकॉज द ऑक्सीजन इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, सो इमीडिएटली I नेगेटिव क्या करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये मैं बोल रही थी तब आपको कि एक तरफ अगर एरोमेटिक है ग्रुप, एक तरफ आपके पास एलिफेटिक है, तो याद रखना क्लीवेज पैटर्न के अकॉर्डिंग बेटर है पहले रिएक्शंस लिख लो, ठीक है। जैसे आपने रिएक्शन में देखो ऊपर रिएक्शन लिखी है, तो ये देखो मिथाइल के साथ है आयोडाइड, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप लेके जाएगा, ये वाला, और ये आपका बाहर। ये बुक्स में नहीं है, ये वाला मैकेनिज्म नहीं होगा, बट ये इजी है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बस ये वाला स्टेप आपको देख के चलना है अपने क्लीवेज पैटर्न के अकॉर्डिंग कि मैंने I जो है नेगेटिव हैलाइड आयन मेरा जो है उसको कहाँ पे अटैक करना है, एलिफेटिक पे, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है, हम 3 रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस कर चुके हैं, एंड द फोर्थ रूल एंड रेगुलेशन is in case we have like this benzyl alkyl ethers,
बेंजाइल ग्रुप इज दिस वन। अगर बेंजीन पे आपके पास पहले CH2 लगा है, उसके आगे चेन है, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ, यू कैन राइट ऑन, दिस इज बेंजाइल मिथाइल ईथर. So now its reaction with HI. So what's the difference between the previous जो आपके पास अल्कोहल वाला केस था, in which we have oxygen directly attached to the ring, this one, this case. So इसमें क्या था कि ये जो lone pair of oxygen है, they comes in resonance with the pi electron of benzene ring, due to which this CO bond acquires some double bond character. ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर लेता है, जिसकी वजह से उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते इजिली. तभी ये आई नेगेटिव प्रेफर करता है, आई नेगेटिव प्रेफर करता है कि मैं यहाँ से इसको उठाऊं, एलिफेटिक ग्रुप को उठाऊं, ना कि ये एरोमेटिक को, क्योंकि उसको पहले ये बॉन्ड भी तो ब्रेक करना पड़ेगा अगर उसको ये एरोमेटिक रिंग चाहिए. बट जो बेंजाइल का केस है, जैसे ये वाला, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन की विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग जो रेजोनेंस है वो प्रिवेंट हो गई है. किसकी वजह से? इस कार्बन की वजह से, इस sp3 कार्बन की वजह से वो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में नहीं आ सकते अब ऑक्सीजन के, दे आर फ्री. ओके, सो दैट्स वाई इन दिस केस क्या है, ये आपका आई नेगेटिव जो है वो किसके साथ जाता है? हमेशा बेंजाइल ग्रुप के साथ. रिमेंबर, इट विल ऑलवेज गो विद बेंजाइल ग्रुप. सो पेपर में कंफ्यूज नहीं हो जाना, जहां डायरेक्टली दिखेगा ऑक्सीजन वहां फिनोल बनाना है. अगर आपको बेंजाइल वाली एग्जांपल आती है तो बेंजाइल के बाद क्लीवेज लगानी है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई द वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज योर CH2. बेंजाइल के साथ कोई भी जो हैलोजन दिया है, जैसे इस केस में आई दिया है तो आई आएगा यहाँ पे. सो दिस इज बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड, एंड द रेस्ट ऑफ द group will take up the proton whatsoever group is given to you. so उसका अल्कोहल तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है, क्लियर है ये चीज. एंड मोर ओवर एक और चीज बता दूं, जैसे सपोज आपके पास ये ऑक्सीजन जब निकल जाएगा तो बेंजाइल कार्बोकटाइन बनेगा ना. इसका जरा मैकेनिज्म ट्राई करिए, पॉज करके मैकेनिज्म ट्राई करिए जरा. लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म, बिकॉज मैकेनिज्म का मतलब ही ये होता है कि रिएक्शन हुई कैसे है, प्रोडक्ट बने कैसे हैं, उसको हम और डीपली हम स्टडी कर सकते हैं, है ना. सो जैसे HI आ गया, सो फर्स्ट स्टेप इज, जैसे आपको पता है रिवर्सिबल ही होते हैं, जहाँ पे आपके पास इंटरमीडिएट्स बनते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास एक इंटरमीडिएट ही है, जैसे प्रोटोनेटेड ईथर बनेगा लाइक दिस, राइट. और अगर ये आप बाहर निकाल देते हो यहाँ से अल्कोहल, सो व्हाट हैपन, ये कौन सा कार्बोकटाइन है? दिस इज बेंजाइल कार्बोकटाइन. आई होप आपने, आई थिंक आई हैव अपलोडेड सम वीडियोस ऑन अरेंज एंड एरोमेटिसिटी, उसमें ये चीज बताई थी. ये जो बेंजाइल कार्बोकटाइन है, इट इज वेरी स्टेबल, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है. ठीक है, तो पता है कि अगर हम ये पार्ट यहाँ से निकालेंगे, हमारे पास एक ऐसी चीज आ रही है जो स्टेबल है, तो क्यों नहीं वो बनेगी. तभी इसके पास आई नेगेटिव आके इसके साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है? दैट इज बेंजाइल आयोडाइड. वो आप सेकंड स्टेप में अलग से कर सकते हो, अटैक ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में दिखा देना, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द बेंजाइल कार्बोकटाइन दैट इज हाईली स्टेबल. ठीक है, जबकि अगर आप ऊपर वाले में अगर कोशिश करोगे ना यही वाली चीज करने की, तो वहां पे जो है एरोमेटिक, वहां बेंजाइल आपके पास बनेगा कार्बोकटाइन, वहां पे आपके पास बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि फिनाइल कटायन. वो तो इतना स्टेबल ही नहीं होता. ठीक है, सो नेक्स्ट एंड जो लास्ट क्लीवेज है आपके पास, दैट इज द क्लीवेज ऑफ डाईअराइल, डाईअराइल ईथर. ये भी बड़ी बार आता है पेपर में, डाईअराइल. बच्चे बना देते हैं आगे प्रोडक्ट, पर इतना पता नहीं होता कि इस केस में प्रोडक्ट नहीं बनने, नो रिएक्शन. अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अराइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, HI के साथ रिएक्शन करोगे तो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. वाई सो? इसके दो कारण बताती हूं मैं. एक तो पहला यही है कि ये देखो ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस में जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो C डबल बॉन्ड और करेक्टर हो जाएगा. देन इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, हैंस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज बिट डिफिकल्ट. पहला तो ये रीजन आता है. नेक्स्ट उसके बाद अगर आप इसका मैकेनिज्म ट्राई करोगे, ठीक है, अगर एक को आपने H दे भी दिया, सपोज लेट, वी आर जस्ट लेटिंग, ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है, अगर आप एक को H देते हो और दूसरे का कटायन बनाते हो इस तरह से, फिनाइल कटायन, तो दिस इज नॉट स्टेबलाइज्ड। ये कहाँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, नॉट स्टेबलाइज्ड। सो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डाइराइल ईथर व्हेन रिएक्ट विद HI। क्लियर। सो ये आपके पास सारे क्लीवेजेस पैटर्न थे, तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट जो रूल समझाया था मैंने क्या था कि इन केस वी हैव द अनसिमेट्रिकल ईथर देन द रिएक्शन विद HI or HX, the X part always go to the smaller alkyl group. Okay, and the second rule is that whenever we have one of the alkyl group is tertiary, your halide part will always go with the tertiary group. Then in case of alkyl aryl ether, the halide part always go with the alkyl group. Whatever alkyl group is given, the halide part always go with that. In case we have the benzyl alkyl ether, so in that case your halide part always go with the benzyl group. And the last is the diaryl ether. Diaryl ether do not react with HX, hydrogen halide. So अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप ट्राई करना एक बार। जब आपको ये क्लियर हो जाएंगे क्लीवेज पैटर्न्स, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना एंड ट्राई टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो इससे और भी क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चंस जो है, आपको क्लीवेज पैटर्न्स जो है वो समझ आ गए हैं। सो यू नीड टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स इन दिस केस। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस, आप भी नोट कर लो, क्योंकि जब तक उस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे ऐसे लगेगा हाँ ये तो बड़ा इजी है, ये बड़ा इजी है, ये मेरे को आता ही आता है। तो बट ट्राई नहीं करोगे जब तक, तब तक कुछ नहीं आएगा। ओके, देन थर्ड, HI A+B, ठीक है, नोट कर लीजिए। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आप आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल चेक इट कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू 4 क्वेश्चंस, आई होप आप इस चीज को कर लोगे। So you need to predict the product in this case. So this was all about the cleavage patterns in case of your ethers. बहुत छोटी सी एक वीडियो है जिसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने कवर कराया है, और अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है इस पे। ठीक है, एक और नोट कर लो, एक और आपकी मतलब ये जो बैक एक्सरसाइज होती है ना उसमें भी दिया होता है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर लेना। CH2 ऑक्सीजन, CH2 दिस केस, इसको ढंग से लिख देते हैं थोड़ा सा ना, ये ना आप गलती नोट कर लो। ठीक है, सो एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ बेंजाइल ग्रुप है, मतलब एक एरोमेटिक वाला भी कर लेते हैं ना। सो बस बेंजाइल के बाद आपने कट लगाना है, ये याद रखना, जो मर्जी दिया हो बेंजाइल के बाद आप लोगों ने कट लगाना है। HI इसमें भी डलेगा A+B। सो इसको ट्राई करिएगा। और इसके बाद एक इसमें से जो इथर चैप्टर में क्वेश्चन है विलियम्सन सिंथेसिस, उसको जरूर कर लेना, बाकी तो बस आप कर ही लोगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू। एंड वन मोर थिंग कि मैंने इसमें ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है पर्सनल ब्लॉग का भी। सो इन माई पर्सनल ब्लॉग आई कीप ऑन sharing if there are any vacancies, there is any scholarship. So updates जो होती हैं रिसर्च के रिलेटेड, जो भी अपडेट्स होती हैं और हर तरह की केमिस्ट्री फील्ड के रिलेटेड अपडेट वहाँ पे डाली जाती हैं। सो डू फॉलो माय पर्सनल ब्लॉग इन ऑर्डर टू गेट नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट रिसर्च, scholarships and how to apply for the various fields एंड वर्कशॉप, सेमिनार, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप लोगों को पता होने चाहिए
और इसके पॉइंट्स होते हैं जब भी आप कभी लाइक गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हो तो एफडीपीज वगैरह के वर्कशॉप्स के पॉइंट्स होते हैं। सो अगर आपको कहीं पे ऑनलाइन है तो डू अवेल द अपॉर्चुनिटी और उसके लिए आप रजिस्टर करिए। सो आपको सारी ये जो नॉलेज है आपको मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल ब्लॉग का लिंक है, उसको काइंडली फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत।